सलीम शाहिद साहब को मैं यहाँ पे लाना चाहूँगी। सलीम शाहिद साहब, जो बात सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो इलेक्शंस हुए हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और यकीनन बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। मगर अब इलेक्शंस तो हो गए हैं, अब ये हुकूमत के अंदर हैं, और अब कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन भी जो इस वक्त के हालात हैं वो मांग रही है। अगर हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, या अगर मदनियात होनी है, या US के साथ कोई मुआहदा होना है, तो ये कैसे मुमकिन होगा बलूचिस्तान में? देखें, ये बात तो तय है कि कोई भी काम जो है, कोई तरक्याती काम, कोई मादियात निकालने का काम, कोई और मुश्तरका मंसूबे शुरू करने की बात है, वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आपके सूबे में मुकम्मल तौर पर अमन और अमान ना हो। और ये अमन और अमान जो है वो बहुत बड़ा मसला है, और ये आज से नहीं है, इससे पहले भी ये मसले रहे हैं। यानी अगर हम 70 साल की तारीख को देखें और बलूचिस्तान का सूबा बनने से पहले भी और उसके बाद भी देखें, तो ये जो सूरत हाल है ये बरकरार है, और इसे मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। बात यह है कि इतना डिस्ट्रस्ट है जो एक दूसरे के ऊपर, स्टेट जो है वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं करती है, लोग जो है उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और फिर ये है कि देखिए, जब बातचीत तो उस वक्त होती है जब, और वो मानी से यानी मीनिंगफुल बातचीत उस वक्त होती है जब आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। जी, माजी में ये होता रहा कि नहीं, मगर सलीम शाहिद साहब, अगर हम चूँकि माजी एक लंबी तारीख है, हम उसमें जाना नहीं चाहते, टेलीविज़न जो है वो एक शैलो मीडियम है, तो इसलिए हम जा भी नहीं सकते। मगर सवाल फिर भी वहाँ पे है कि देखिए, अब जो इन्होंने मदनियात के हवाले से मुआहदे किए हैं, जिसके नतीजे में ऐसा लग रहा है कि US कंपनीज आएंगी बलूचिस्तान, जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है बलूचिस्तान का, क्या वहाँ पे एक्सकवेशन हो सकती है मदनियात की? देखें, पहले तो ये है कि आखिर चाइनीज भी कर रहे हैं काम यहाँ पे सैंडक में। इसी तरह अभी जो रिकोडेक है उसका मायदा हुआ है डायरेक्ट गोल्ड के साथ, वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब ये है कि अमेरिकन जो है, ज़ाहिर है अमेरिकन भी ये चाहेंगे क्योंकि उन्हें भी जो है वो उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, और तहफ़्फ़ुज़ के बगैर जो है वो कोई भी यहाँ पे काम नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि सैंडक में भी और जो आपके रिकोडेक में काम कर रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पे यहाँ पे वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। लेकिन ये उस तरह एक जो माहौल होता है वो शायद जो है ना वो लैग कर रहा है कि आप आज़ादी के साथ जो है ना काम करें, लेकिन आपको अभी ये कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि सैंडक पे जो चाइनीज काम कर रहे हैं MCC के, उनका जो खाम माल है जो जाता है बाहर, उसकी तरसील रुकी है, उस पे हमले हुए हैं। उनके जो ट्रक थे, अभी वो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जुद्दर में जो उनका जिंक का जो मंसूबा जो उनका प्रोजेक्ट है, वो तकरीबन उन्होंने सस्पेंड की हुई है। अच्छा। वो जो उसकी एक्सपोर्ट जो है ना वो सस्पेंड की हुई है, क्योंकि उन्हें उनका जो सामान है, उनका जो उनका खाम माल है जो यहाँ से जाता है बाहर, वो नहीं पहुँच पा रहा है, और वो भी बहुत बड़ी सिक्योरिटी में उसको ले जाना पड़ता है।